जब लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं, उनकी जो वैकेंसीज थी वो खाली हो रही हैं, तो इसका मतलब स्किल शॉर्टेज जो है वो बढ़ रही है। तो ये सारी आती है ट्रेड की जॉब, ये कुछ मैंने लिस्ट करी है, आप और भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनकी जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर खाली हो रही हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे को गाइस बहुत सारे डीएम्स, मैसेजेस, ईमेल्स आ रहे हैं रिसेंट टाइम्स। एक न्यूज जो कि आग की तरह फैल रही है कि बहुत सारे कीवीज जो हैं, न्यूजीलैंड के लोग जो हैं वो छोड़ के न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल रहे हैं। तो मुझे लोग पूछ रहे हैं कि मैम, हमने अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है 2026 के लिए, हमारे प्लान्स हैं कि हमने न्यूजीलैंड आना है, वहां सेटल होना है, तो हमें आप रियल सिचुएशन बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी इसी के रिलेटेड कि ये कौन लोग हैं जो कि न्यूजीलैंड छोड़ के जा रहे हैं और इसका एक्चुअल में रीजन क्या है, रियल रीजन, प्रैक्टिकल रीजन क्या है, क्यों ये लोग न्यूजीलैंड छोड़ के जाना चाह रहे हैं, क्यों इतने ज्यादा ये डेस्परेट हो गए हैं न्यूजीलैंड छोड़ने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर इतना सारा मतलब ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इतनी पॉपुलेशन न्यूजीलैंड छोड़ के और कंट्रीज में जा रही है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट न्यूजीलैंड पे क्या आएगा, और स्पेशली वो लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी प्लान बनाए हुए हैं न्यूजीलैंड आने का, उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। क्या आपके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी या नहीं होंगी। तो आपको न्यूजीलैंड 2026 में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है ले पाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम रजनी है गाइज, और मैं न्यूजीलैंड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, बी इट अ स्टडी हो, ट्रैवल हो, लाइफस्टाइल हो, जॉब हो, कल्चर हो। आप मेरा चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी वीडियोस। तो बैक टू द वीडियो टॉपिक। सबसे पहले, ये कौन से लोग हैं जो न्यूजीलैंड छोड़ रहे हैं। ये दो टाइप के लोग हैं। एक तो एज ग्रुप जो 20 से 35 के अंदर आते हैं, ये वो लोग हैं जो टेक के अंदर काम करते हैं, हेल्थ केयर के अंदर काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, इसलिए ये न्यूजीलैंड छोड़ के ऑस्ट्रेलिया निकल रहे हैं और कंट्रीज में निकल रहे हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ के लिए ये भाग रहे हैं। सेकेंडली वो लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ के सिटीजन है। आपको एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, जिनके पास न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप होती है, जो लोग न्यूजीलैंड के सिटीजन ऑलरेडी हैं, इसका मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में जाके काम आराम से कर सकते हैं, उनको कोई वीजा नहीं चाहिए, ठीक है। इनके पास ऑलरेडी वर्किंग राइट्स हैं, तो इनको ऑल दे नीड टू डू इज, अगर इनके पास ऑलरेडी न्यूजीलैंड में घर है, तो ये इनको अपना एक घर यहाँ पे सेल करना है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जॉब सिक्योर करनी है। तो ये दो चीजें हैं इनको करनी है। ये दो चीजें करते ही इमीडिएटली ऑस्ट्रेलिया जाके सेट हो सकते हैं। तो ये वही लोग हैं जो सिटीजन हैं ऑलरेडी, और वहां पर ये सिर्फ जॉब ढूंढते हैं, यहाँ पर अपना घर सेल आउट करके वहां पर सेटल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में रीजन क्या है लोगों का, क्या ये सच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं न्यूजीलैंड में, ये क्यों इतने लोग डेस्परेट हो रहे हैं, न्यूजीलैंड छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो उसके पीछे जो कारण है वो थोड़े से जेन्युइन है, जो मुझे लग रहा है। सबसे पहले देखो, बेटर पे रेट इनको ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है। जो जॉब ये यहाँ पर करते हैं, वही जॉब अगर ये ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, 20 से 40% पे रेट इनको एक्स्ट्रा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। स्पेशली ये जो इंडस्ट्रीज हमारे पास हेल्थ केयर है, नर्सिंग है, उसके बाद आईटी के अंदर है, ट्रेड के अंदर है, ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं इसी चक्कर में कि इनको बेटर वेजेस मिलेंगे, बेटर सैलरी मिलेंगी। काम तो बंदे ने वही करना है, अपना 40 आवर्स अ वीक अगर आप मान लो आईटी के अंदर है, तो उसी काम का अगर आपको बेटर पे रेट मिले तो आप भी प्रेफर करेंगे कि आप उसी कंट्री में जाओ और वहीं पर सेटल हो जाओ। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। गाइस, न्यूजीलैंड में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई है, एक्सपेंसिव है। ग्रोसरी की बात कर लो, फ्यूल की बात कर लो, रेंटल की बात कर लो, ये थोड़ा हायर एंड पे जाता है इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में सिडनी महंगा है, पर इतना महंगा नहीं है जितना न्यूजीलैंड है। अब ये अपने जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी सेटल है, अपने जो इनके फ्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनसे बात करते हैं, तो वो थोड़ी जब इनको पॉजिटिव स्टोरीज बताते हैं कि यार मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मैंने रेंटल जो है मेरा पर वीक कितना जाता है। अगर मैं आपको ऑकलैंड के अंदर बताऊं, ऑकलैंड के अंदर एवरेज हाउस प्राइस जो चल रहा है 1 मिलियन के आसपास चल रहा है, और रेंटल का जो पर वीकली बताऊं $600 चल रहा है। अब आपको अगर एक अच्छा बड़ा आलीशान घर ऑस्ट्रेलिया के अंदर $400 पर वीक पे मिल जाए, तो आप भी तो यही सोचोगे ना
कि नहीं यार मेरे को भी वहीं सेटल होना है। तो ये चीज़ें काफ़ी मोटिवेटिंग है इन लोगों के लिए, जब इनको ग्रोसरी कम रेट पे वहाँ पे मिल जाएगी, फ्यूल का रेट कम है, रेंटल के कम है, तो इनको लगता है कि हाँ, हम वहीं पर सेटल होते हैं, वहीं हम मूव करते हैं। सेकेंडली करियर की ग्रोथ नो डाउट ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, कंपनीज भी वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इनको लगता है इनका जो फास्टर रेट पे इनका करियर जो है वो ग्रो करेगा। जॉब अगर स्विच करते हैं तो इजीली इनको जॉब जल्दी से मिल जाएगी और वो भी अच्छी सैलरी पे। हाउसिंग की बात कर लूं तो हाउसिंग का भी क्राइसिस न्यूजीलैंड के अंदर चल रहा है। मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया, रेंटल जो है आपको $600 से कम पर वीक नहीं मिलेगा अगर ठीक ठाक घर भी लेने जाओगे। हाँ, अगर एक हाई एंड का घर लेंगे तो आपको आराम से $800 से $900 पर वीक देना पड़ेगा रेंट में। बाकी खरीदना तो मतलब सोच ही नहीं सकते, 1 मिलियन एवरेज चल रहा है अगर आप खरीदने के ऊपर जाओगे। इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़े हुए हैं, यही सब फैक्टर्स हैं लोगों को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं न्यूजीलैंड छोड़ छोड़ के ऑस्ट्रेलिया निकलने का। बट हैविंग सेड दैट, आपको फिर से बता दूं, ये मूव उन लोगों के लिए इजी है जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के सिटीजन है। ऑलरेडी सिटीजन है तो वहां पर इनको वीजा की टेंशन नहीं लेनी, इनको सिर्फ वहां जॉब ढूंढनी है, अगर यहाँ घर है घर बेचो और अपना निकल जाओ। हाँ, अगर जिस बंदे के पास वीजा ही नहीं है तो फिर उसको सारा स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, तो वो लोगों के लिए ये मूव इतना आसान मूव नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे अगर इतने लोग न्यूजीलैंड छोड़ के जा रहे हैं तो इसका न्यूजीलैंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गाइस, इट्स वेरी सिंपल। अब जब लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं, उनकी जो वैकेंसीज थी वो खाली हो रही हैं, तो इसका मतलब स्किल शॉर्टेज जो है वो बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रही, मैं आपको सोर्सेज सारे लिंक्स सारे नीचे दे दूंगी, उससे जाकर आप खुद चेक कर लेना। कुछ सेक्टर्स के अंदर, स्पेशली ट्रेड के अंदर 46%, 1 मिनट रुकिए मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताती हूँ जो कि न्यूज में आया है। 46% इंप्लॉयर्स जो हैं ट्रेड जॉब्स के अंदर इंप्लॉयज नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ट्रेड जॉब्स कौन सी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, तो ये सारी आती हैं ट्रेड की जॉब। ये कुछ मैंने लिस्ट करी है, आप और भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके अंदर लोग नहीं मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग छोड़ छोड़ के ऑस्ट्रेलिया निकल रहे हैं, तो इनकी जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर खाली हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद और सेक्टर में भी स्किल शॉर्टेज चल रही है, जैसे कि 26% कंपनीज, इनको मशीन ऑपरेटर्स चाहिए, हेल्थ केयर के अंदर चाहिए लोग, कंस्ट्रक्शन में चाहिए, आईटी में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए। और ग्रीन लिस्ट, हमेशा मैं बात करती हूँ ग्रीन लिस्ट के बारे में। न्यूजीलैंड के पास एक ग्रीन लिस्ट होती है जिसके अंदर उन्होंने अपने रोल्स बताए होते हैं कि इन रोल्स के अंदर हमारी हाई डिमांड चल रही है, स्किल शॉर्टेज चल रही है। ग्रीन लिस्ट, दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग द ग्रीन लिस्ट। ग्रीन लिस्ट के अंदर आए दिन नए नए रोल्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, हेल्थ को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर, टेक को लेकर, ट्रेड्स को लेकर। तो ये आप ग्रीन लिस्ट भी एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो जॉब आप देख रहे हैं वेदर वो जॉब ग्रीन लिस्ट के अंदर लिस्ट करती है या नहीं करती। अगर ग्रीन लिस्ट के अंदर करती है तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। ग्रीन लिस्ट वाले जो रोल्स होते हैं उनका जो पाथवे टू रेसिडेंसी, पाथवे टू पीआर है वो भी इजीली मिल जाता है, काफी स्मूथ रहता है। सेकंड एक फैक्टर और है यहाँ पर, यहाँ की जो पॉपुलेशन है थोड़ी मतलब 65 प्लस हो चुकी है, और सेकेंडली ऊपर से ये जो ब्रेन ड्रेन चल रहा है उसकी वजह से 2025 ऑनवर्ड न्यूजीलैंड को एटलीस्ट 2,50,000 वर्कर्स की शॉर्टेज जो है वो प्रिडिक्ट की गई है। इसका सोर्स भी मैं आपको नीचे डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं कि जब लोकल लोग यहाँ से मूव करते हैं उसका बेनिफिट क्या होगा आपको। सबसे पहले तो लोकल पीपल जा रहे हैं, मोर वैकेंसीज आएंगी, फास्टर हायरिंग होगी। इसका मतलब ये है कि जॉब हंटिंग का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपके पास बेटर नेगोशिएशन पावर रहेगी। ठीक है, जब एक जॉब ओपनिंग निकली है उसको फिल करने के लिए अगर लोकल लोग नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ओवरसीज कैंडिडेट भी देखे जाएंगे। जो कंपनीज है उसको तो एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉय चाहिए काम करने के लिए, अगर उसकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर वो बाहर भी देखेंगे, ओवरसीज से भी कैंडिडेट बुलाएंगे। उस टाइम पर आप अपना सैलरी के लिए भी अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी रख सकते हो। नेक्स्ट अब बात कर ली जाए, स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन पाथवेज आपके लिए निकलेंगे। ग्रीन लिस्ट, जैसे मैंने बताया पहले भी कि ग्रीन लिस्ट ये आए दिन अपडेट कर रहे हैं,
स्पेशली नर्सेज, डॉक्टर्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मशीन ऑपरेटर, डेयरी, एग्रीकल्चर वर्कर, अगर किसी भी आप फील्ड से आते हैं तो आप ग्रीन लिस्ट चेक करिए। ग्रीन लिस्ट में देखिए ये रोल्स अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो पाथवे टू रेजिडेंसी है वो भी स्ट्रांग रहेगा और वो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, रीजनल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर मतलब आप विलिंग हैं, ओके हैं कि आप बड़ी सिटी को छोड़ करके छोटे टाउन के अंदर भी मूव होना चाहते हैं, तो वहां पर कंपटीशन आपको कम मिलेगा। ट्रेड की जॉब इजीली मिल सकती है, फार्मिंग के रिलेटेड मिल सकता है काम, एग्रीकल्चर के रिलेटेड मिल सकता है। तो यही कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। तो सबसे जो मेन पॉइंट है मैं अब आपको बता दूं, गाइस न्यूजीलैंड के लोग जरूर न्यूजीलैंड छोड़ के ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं, पर इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि न्यूजीलैंड वीक हो रहा है। हाँ, जो अपॉर्चुनिटी गैप है वो ओपन हो रहा है। तो आप जो है जॉब्स इस टाइम पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है कि ये एक अच्छा विंडो है जब आपको आपके फील्ड के रिलेटेड जो है वो जॉब मिल जाए, कंपटीशन थोड़ा सा आपको कम फेस करना पड़े। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।